हम तुम्हारे साथ हैं। जीतेगा मैं जीतेगा। खान साहब जिंदाबाद, आजाद साहब कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, खान ब्रदर जिंदाबाद, खान ब्रदर जिंदाबाद, खान ब्रदर। जिंदाबाद। खान साहब उसमें लोगों का ज़्यादा नज़रिया था कि सेकुलर बेस्ड जो सेकुलर फाइबर हमारे रियासी ज़िला का है उसको कायम करते हुए उसके मुताबिक फ़ैसला लिया जाए, ना कि कोई ऐसी तंजीमों के साथ जुड़ा जाए जो फ़िरका परस्ती की बात करते हों, जो लोगों को तकसीम की बात करते हों, जो लोगों के हकूक़ को नुकसान पहुंचाने की बात करते हों। उस तरह का फ़ैसला लेके जो भी पार्टियां हम पर के साथ बात करना चाहेंगी हम उनके लिए ओपन है। जिंदाबाद, जनाब चौधरी आजाद अहमद खान साहब जिंदाबाद, जनाब हाजी मुमताज अहमद खान साहब। इजाज साहब आगे बढ़ो। इजाज साहब आगे बढ़ो। इजाज साहब आगे बढ़ो। मोहर से गुलाबगढ़ से आएंगे या रियासी से इलेक्शन लड़ेंगे, वो एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। चाहे वो अपोजिशन का सवाल हो, चाहे कि लोगों का हो। लोग भी आए थे, अपोजिशन का भी यही सवाल वो देख रहे हैं कि आप इलेक्शन कहाँ से करें। असल में ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट आना है, जो भी करना है वह लोगों का सेंटिमेंट है, लोग बोल रहे थे। लेकिन मैं अपनी रिक्वेस्ट जनाब से करूंगा कि आप कांग्रेस पार्टी की बीच में आकर मैंडेट लेकर रियासी से आइए। हम देखते हैं फिर आपके कौन आपको हरा सकता है, क्योंकि आपके काम बोलते हैं। आपने जो काम किए गरीब लोगों पे आज भी वही बोल रहे हैं और आगे भी वही बोलेंगे। मेरी ये रिक्वेस्ट है, आपका अपना फैसला है, लोगों का सब कुछ देखना है, लेकिन ये हमारी रिक्वेस्ट है। तभी हम जहाँ पर आए हुए हैं और जो हमारे साथ रह गए लोग उनको मैं ये विश्वास लेकर आए खान साहब का जलसा सलाल के अंदर कराएंगे। जिन लोगों ने जो आगे पीछे हैं वो सलाल में बैठकर आपके साथ पार्टी ज्वाइन करेंगे। और बहुत सब कुछ है, लेकिन वो काम वहाँ पर ही बाहर रह गए, उसमें आगे डेवलपमेंट कोई नहीं हुई। करते हैं कि हमारे आजाद साहब यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो हमें बहुत उम्मीद है हम कुछ बनेंगे और सब हम मिलजुल के अगर कुछ करेंगे तो आजाद साहब जरूर यहाँ का झंडा लहराएंगे। या वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अब किसी और को ना बुलाया जाए, माइक आपके हाथ में पकड़ा दिया जाए। रीजन ये है कि पीछे बैठ कर ना सर दिल पीछे तो बैठ के ये देख रहे थे कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे डिस्ट्रिक्ट में और आप तीनों भाई बैठे हुए। भगवान सुन ले हमारी सर। वक्त की बात होती है, कभी कभी जुबान पे सरस्वती माता बैठती हैं और वो बात पूरी जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि तीनों सीटें डिवाइड कर लो और डिसाइड कर लो किसने कहाँ से लड़नी है। रियासी में इलेक्शन का जो बिगुल है वो बच चुका है। अब जो सभी सियासी पार्टियां जितनी भी हैं वो लगातार जो है गरमाई और किस तरफ जो उनका रुख है वो अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है सभी पार्टियों की तरफ से। आज हमें अभी बातचीत करने वाले हैं हमारे साथ जो एक्स मिनिस्टर एजाज अहमद खान है, उसके साथ एक्स MLA मुमताज़ खान जो उनके भाई हैं, और सभी की नज़र है जो वो इन पर बनी हुई है कि ये आखिर किस तरफ से जो है इलेक्शन लड़ने वाले हैं। बहुत सारे सवाल हैं, सवालों के जवाब भी लेना चाहेंगे सर। सबसे पहले आज जो है आपकी यहाँ पे मीटिंग थी, लोग आपसे मिलने के लिए आए थे, गुलाबगढ़ के लोग भी थे, रियासी के लोग भी थे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बहुत लंबे समय के बाद अब जो है इलेक्शन जो है आने वाली है, तो एक लोगों में खुशी की लहर भी है, तो आप इसको किस नज़रिए देखते हैं? सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि जमहूरियत यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो रिस्टोर होना शुरू हुआ है। तो उसी की सिलसिला एक कड़ी है कि ये पहला असेंबली इलेक्शन जो है जिसमें लोग शामिल होंगे। हालांकि इससे पहले पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर ये पहला असेंबली इलेक्शन जो होगा 2019 जो है 370 को तोड़ने के बाद हो रहा है। तो इसमें लगता है कि बहुत लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत ज़्यादा शमूलियत करेंगे और लोगों के अंदर जो जज्बा है मुझे लगता है कि ऐसे लगता है कि जैसे भूखे को रोटी दे दी गई है। तो लोगों को एक जितनी भी तकलीफ़ें और दुख जो इतने इन बरसों के अंदर देखा, जो एक इंतज़ामिया तक ना पहुंचना, रसाई नहीं कहीं पर, उनके मसाइल का हल नहीं, तो उसके नतीजतन लोग देखते हैं कि जब ये असेंबली जो है खड़ी होगी तो हमें बहुत से मसाइल के हल हमारे होंगे, बहुत सी चीज़ें जो हम लोगों की राय के मुताबिक जो हैं वो तय की जाएंगी। कोई चीज़, कोई भी ऑर्डर जो है वो बाहर से या कहीं से नहीं थोपा जाएगा उनको, बल्कि
चुने हुए नुमाइंदे लोगों को पार्टिसिपेट करके उनको शमूलियत करके उनके फैसले करेंगे। देखिए सबसे पहले हम सवाल शुरू करेंगे। लोगों आपको देख रहे हैं, आज आपने अपनी पार्टी से रिजाइन भी दे दी है, तो किस तरफ आपका रुख रहेगा? क्योंकि भाजपा अपना कैंडिडेट नहीं उतार रही है, कांग्रेस नहीं उतार रही है, तो बहुत सारी खलबली है। कुछ लीडरों को देखा जा रहा है कि उनका रुख किस तरफ रहेगा। तो लोग आपके पास पहुंचे हैं, रियासी की तरफ से आपको न्योता आया कि कांग्रेस ज्वाइन करिए, और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आपको गुलाबगढ़ में देखा जा रहा है, कोई कह रहा है NC से आइए। तो बहुत सारे कुछ लोगों ने कैंडिडेट भी उतार दिए, अपने उतारने की भी कोशिश भी है अभी। तो आपको क्या लगता है कि आपको गुलाबगढ़ से इलेक्शन लड़नी चाहिए, रियासी से लड़नी चाहिए? आप किस तरीके से देखते हैं? आपने देखा होगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आज शामिल थे। हालांकि जो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ या लोगों का तरीक़ाकार होता है कि वो गाड़ियाँ लगा के लोग मीटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ मैं मेहमान था, वो मेज़बान थे। मेरे घर के अंदर भी किसी को गाड़ियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खुद ही लोगों ने आए, अपनी अपनी गाड़ियों में आए, अपना अपना खाना पकाया, खाया और एक तय करने की कोशिश की। इसमें हर पार्टी के लोगों ने शमूलियत की और मेरा मकसद भी यही था कि हम इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो एक बहुत एक बड़े फैसले के बाद ये एक जमहूरियत का सिलसिला शुरू हुआ और उसमें रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोग एक वसी दिल बना के, एक सियासतदान जितने हैं वो एक वसी दिल बना के एक ऐसा नज़रिया लोगों के पास आए कि ताकि इन लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर हम लोग जो हैं पूरे उतर सकें। तो सभी लोग शामिल हुए, तो उसी में हमने पूछा, राय ली। फैमिली के लोग भी थे, बाकी दोस्त अहबाब और जितने वेल विशर लोग थे या जितने भी जी शऊर लोग थे वो थे। हमने एक मशवरा लिया कि मैं अपनी पार्टी में हूँ तो मुझे चलना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको इसमें चलना नहीं चाहिए, क्योंकि शायद लोग ये समझते होंगे कि वो चीज़ हम अचीव नहीं कर सकते जो हम किसी दूसरी सूरत में अचीव कर सकते हों। तो उसी तरह से लोगों से ही मैंने मशवरा लिया कि आप क्या करना चाहते हो। तो उनका एक सेकुलर नज़रिया से जो भी हमसे बात करे, एक सेकुलर सोच से जो भी हमसे बात करे, एक इलाके के कुछ इश्यूज़ हैं उन इशू बेस्ड पर जो हमसे बात करे, हम उनके साथ बात करने को तैयार हैं। इलेक्शन कहाँ से लड़ने वाले हैं? सवाल मेरा दोबारा वही, मोहर से, गुलाबगढ़ से आएंगे या रियासी से इलेक्शन लड़ेंगे? वो एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, चाहे वो अपोजिशन का सवाल हो चाहे कि लोगों का हो। लोग भी आए थे, अपोजिशन का भी यही सवाल वो देख रहे हैं कि आप इलेक्शन कहाँ से? असल में इलेक्शन कहाँ से लड़ना या क्या लड़ना वो मामला नहीं है इस वक्त। इस वक्त है कि नुमाइंदगी कहाँ से कैसे होनी चाहिए, नुमाइंदगी कैसे होनी चाहिए। हमारे ये कोशिश है कि एक ताकतवर और एक अच्छी आवाज़ लोगों को दी जाए। उस आवाज़ के लिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और उसमें जिस की जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी, हमारा कोर ग्रुप जो डिसाइड करेगा वहाँ चलेंगे। क्या कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं आप? इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने वाले हैं? मैंने एक ही चीज़ कहा कि हम इशू बेस्ड बात करने के लिए लोगों के साथ तैयार हैं। तो उसमें लोगों का ज़्यादा नज़रिया था कि सेकुलर बेस्ड जो सेकुलर फाइबर हमारे रियासी ज़िला का है उसको कायम करते हुए उसके मुताबिक फ़ैसला लिया जाए, ना कि कोई ऐसी तंजीमों के साथ जुड़ा जाए जो फ़िरका परस्ती की बात करते हों, जो लोगों को तकसीम की बात करते हों, जो लोगों के हकूक़ को नुकसान पहुंचाने की बात करते हों। उस तरह का फ़ैसला लेके जो भी पार्टियां हम पर के साथ बात करना चाहेंगी हम उनके लिए ओपन है। एजाज अहमद खान का क्या मुद्दा रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से पार्टियां लगातार ये कह रही हैं बिजली जो है कुछ हद तक मुफ्त कर दी जाएगी, और बिजली का तो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम जो है लंबे समय से चलती है। स्टेटहुड का हो गया, रियासी का सबसे पहले बड़ा मुद्दा था, कुछ भाजपा के लोगों ने उठाया था, KV स्कूल को लेकर होगा, चाहे वो टोल प्लाजा को लेकर होगा। तो अब आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा जो लोगों की तरफ से आप तक पहुँची है कि ये मसाइल जो हैं मेन? देखिए, 2-3 चीज़ों से लोग बहुत परेशान हैं रियासी ज़िला के अंदर। एक तो जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, रियासी टाउन के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर CIC बहुत देर से हम लोग सुन रहे हैं, 10 साल से CIC की डिमांड लोगों की है, लेकिन अभी तक कोई भी पोस्ट क्रिएट्स नहीं हुई। इसी तरह बहुत से और हॉस्पिटल जो मेडिकल एड सेंटर यहाँ पर खोले थे, हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनाए थे, हालांकि गोल्डन कार्ड बना, बाकी चीज़ें बनी, लेकिन कोई अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पर होने की ज़रूरत है रियासी ज़िला के अंदर। हालांकि कटरा के अंदर है बड़ा हॉस्पिटल, लेकिन रियासी के अंदर होना चाहिए। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है मेरा सबसे बड़ा इशू रहेगा कि हमारे जो बच्चे बेरोज़गार हैं उनके लिए सबसे बड़ा सोच का एक हमारे लिए हमें होना चाहिए, क्योंकि जब तक उनकी मुस्तकबिल के लिए हम नहीं सोचेंगे कि उनको किस तरह से एम्प्लॉयमेंट दिया जाए,
उनके रोज़गार के ज़रिए किस तरह से किया जाए, हम टूरिज़्म को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं ताकि कम से कम मेहता वैष्णो देवी का जो 1.25 करोड़ जो टूरिस्ट है उसको रियासी ज़िला में रोक तो सकें हम कहीं पर। ऐसा ना हो कि वो आए और चला जाए और बाकी सारे जितना होगा हर चीज़ जो है उजाड़ पड़ी हों। आज भी देखते हैं हम जब सलाल के डैम के आगे JKTDC की बिल्डिंग देखते हो तो वहाँ पर सिर्फ बंदर नाच रहे होते हैं। सियाड़ बाबा को देखते हैं, हालांकि उस पर सेंटिमेंटली भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा काम वहाँ पर नहीं किया। हमने सड़क तो बनाई रामाकुंडा के अंदर, लेकिन उसके बाद उसको ब्लैक टॉप कोई कर नहीं पाया कि ताकि लोगों को फैसिलिटी हो, वहाँ पर पानी की फैसिलिटी हो। सो लोकेशन स्पेसिफिक हाइडल प्रोजेक्ट, यहाँ पर PM पैकेज में एक कितना बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट आया, पैसा भी आया, लेकिन उसको खर्च नहीं किया। 80 हज़ार करोड़ जब यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप था उस वक्त आया, लेकिन अभी तक उसको शुरू नहीं कर पाया। एक्विजिशन के लिए चीज़ें हुई। सो जो ये डिलेड टैक्स हैं, चीज़ें डिले हो रही हैं, उनको स्पीड अप किया जाए। अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिस तरह आपने बात की कि KVK, कम से कम हर एक ब्लॉक में एक इस तरह का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, JNV टाइप इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जहाँ पर हमारे लोग अच्छी तालीम, यहाँ से पहले उधमपुर जाना पड़ता था, अब रियासी में जाना है, लेकिन हर ब्लॉक में अगर खोले मुझे नहीं लगता कि कोई दुश्वारियाँ हैं। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस खोलने की ज़रूरत है। यहाँ बिजली का जो सबसे बड़ा है कि गरीब आदमी जिसकी इनकम आप कहेंगे कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन से भी बिलो है, लेकिन उसको 1000 बिजली का बिल है, किसी का वो पुराना पेंडिंग निकाल के 10-10 हज़ार पेंडिंग पेंडेंसी उसकी रखी हुई है। उसके लिए जब तक एक कोई प्रॉपर स्कीम ना बने, मुझे लगता है कि ये इस बोझ के तले दब जाएंगे। अब मुकाबले की बात करेंगे गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये भी नज़र में यार सूत्रों के हवाले से कि NC की तरफ से खुर्शीद जी को उतारा जा रहा है, तो क्या लगता है किस तरीके की टक्कर रहने वाले भी? भाजपा भी अपना कैंडिडेट उतारेगी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि टक्कर होने वाली है? क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा नहीं हो सकती है क्योंकि वो वाहिद आपको चुनना चाहते हैं, लेकिन ये लगता है कि हमें एक तरफ जिस तरफ लोग कांग्रेस और NC का अलाइंस होगा, तो दो पार्टियों का अलाइंस हो गया, वो भी होगा BJP की, तो आपकी तरफ कितने सारे लोग जो हैं तवज्जो होंगे? देखो, मेरा तो मुद्दा ये है कि हम इस जंग के झगड़े या एक दूसरे को तनकीद के आने से जो है इसको रोकें। तो मेरा तो ये एक ओपन मैंने मैसेज दिया है कि आओ मिलजुल कर एक सेटअप बनाते हैं, ख़ास तौर पर रियासी ज़िला के अंदर। तो उसमें अभी तो पार्टी किसी का कोई कैंडिडेट आया नहीं है, मुझे लगता है अभी तो नॉमिनेशन 29 से शुरू होंगी। उसके बाद देखते हैं किस तरह का मुकाबला खड़ा होता है, कौन कौन लोग मुकाबले में आते हैं, किसके मुकाबले में कौन आता है, फिर ये बात कह सकते हैं कि किस तरह की टक्कर हो सकती है। अभी तो मुझे लगता है कि लोगों का जो रुझान है वो एक सही नुमाइंदा चुनने का, और ये बहुत एक पॉजिटिव सोच है। आप वैष्णो देवी से लेकर आगे तक जो है दगन टॉप तक एक ही राय है कि हम किस तरह से सही नुमाइंदे चुने। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पॉजिटिव एटीट्यूड पब्लिक का। इस वक्त बेवकूफ़ कोई पब्लिक को नहीं बना सकता, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। रियासी में अभी तक भाजपा ने अपना जो है कैंडिडेट नहीं उतारा है, क्या लगता है वो कहीं किस कैंडिडेट का इंतज़ार किया जा रहा है? क्या आपका इंतज़ार किया जा रहा है कि आप जो है क्या रियासी से लड़ते हैं, ना से उस तरीके से आपके मुकाबले में कैंडिडेट उतारा जाएगा? अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है कि भाजपा से या तो अपनी कुलदीप राज दुबे हो गए या अजय नंदा में से किसको जो टिकट मिलती है वो थोड़ा मुकाबला जो है वो टक्कर का हो सकता है? मेरे ख्याल में ये भाजपा वाले बता सकते हैं कि उनका कौन हो सकता है। तो मैं तो भाजपा में नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई लगता नहीं है। ऐसे समाजी तौर पर मेरे सारे दोस्त हैं। अच्छा, चलिए, इससे जिस तरीके से लोग रियासी से आए थे, तो आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि अब हमें कैंडिडेट की ज़रूरत है, अब हम पार्टी वाइज जो है वो नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं एक चेहरा है जो सामने आए और हमारी आवाज़ को जो है बुलंद करे। देखते रहें BH न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।